गंगापुर की करते हैं, जहां दौलतपुर गांव से स्थानीय लोगों और नगर परिषद की तालमेल से कचरे से भरा डंपिंग यार्ड खाली करके स्वच्छ भारत मिशन अभियान में एक मील का पत्थर रख दिया गया है। यहां के लोगों ने नगर परिषद की डंपिंग यार्ड में जमा हुए कचरे के पहाड़ को 1 साल की लड़ाई लड़ने के बाद सफाई करवा दी। ठान ली थी लोगों ने, और जब ठान लिया जाता है तो कुछ भी इतनी मुश्किल रहती नहीं। यही हुआ नगर परिषद में भी, जहां पर दूरदर्शिता भरे नजरिए से ट्रॉमल मशीन लाकर इस कचरे को सेग्रीगेट करके सड़क बनाकर एक मिसाल पेश की गई है। साथ ही साथ अब मसाला और खेती करने के लिए भी खाद बनाने में ये सब कूड़ा कचरा काम आ सकता है। दिखाते हैं आपको हमारी ये खास रिपोर्ट। अरे इतनी परेशानी है साहब जी, वहां में जानवर मेरिया भी पटक जाओ और वहां सड़क पे ढेर लगा, जो आदमी पे निकलो नहीं जाओ, गंडक और पीछे पड़ा वहां। ऐसी परेशानी ही गांव कान को, हमारा पूरा गांव कान को इतनी परेशानी है। जितने चेयरमैन साहब से भी खीनी और उनको एसडीएम साहब को भी लाए थे यहाँ पे, उनने खीनी होगा साहब, होगा धीरे धीरे होगा, बाकी धीरे धीरे होगा। तो भाई महाराज अब कुछ अंजे कचरा से अब उनको अच्छी नजाज मिली है। वो डालने वाले लापरवाही करते थे, रोड पर डाल के चले जाते थे, बाद में हम ज्ञापन देते थे, कभी वहां पर पड़े रहते थे। लड़ाई झगड़ा भी हुआ कई बार और पत्रकार लोगों को भी बुलवाया, जिसके बाद में आप उससे हमारे नगर पालिका से इनको निजात मिली है। गंगापुर सिटी नगर परिषद ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान को धरातल पर सही मायनों में साकार कर दिखाया है। दौलतपुर गांव में बने डंपिंग यार्ड से कचरे के पहाड़ का सफाया कर दिया है। यही नहीं, ट्रॉमल मशीन से कचरे से पॉलीथीन अलग कर सड़क बनाने के लिए मसाले तैयार किए हैं और इन्हीं कचरों को खेतों में खाद के लिए उपयोगी भी बनाया है। नगर परिषद से 5 किलोमीटर दूर इस डंपिंग यार्ड में रोजाना 80 से 90 टन कचरा आता है। कचरे से निकलने वाली बदबू, आसपास फैली गंदगी और मुर्दा जानवरों से पैदा होने वाली बीमारी से गांव के लोगों ने पीछा छुड़ाने की कसम खाई, तब जाकर कहीं यह सपना साकार हो सका। गंगापुर सिटी नगर परिषद का जो क्षेत्र है, वहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है एक गांव छोटा सा दौलतपुरा। और जब हम दौलतपुर जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है नगर परिषद गंगापुर सिटी का एक बड़ा डंपिंग यार्ड, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये वो डंपिंग यार्ड है जहां रोजाना 80 से 90 टन कचरा गंगापुर सिटी नगर परिषद का ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो टिपर के माध्यम से ला करके और एकत्रित किया जाता है। अगर आप कुछ महीने पहले यहाँ आकर के सूरत देखते तो सूरत शायद देखने लायक नहीं थी। कचरे के पहाड़ इकट्ठे हो गए थे, मृत मवेशी जो हैं वो यहाँ आते थे और शहर भर का पूरा कचरा यहाँ आता था। और नतीजा ये निकला कि साल भर से दौलतपुर के लोग चिल्ला चिल्ला करके कई ज्ञापन दे दिए, अपनी समस्याओं के लिए कई बार गुहार लगाई कि साहब ये कचरे के पहाड़ इतने इकट्ठे हो गए कि पूरे गांव तक बदबू फैलती है और सड़कों तक ये कचरा फैलता है। बड़ी समस्या थी, लेकिन समाधान किसी के जहन में नहीं था। आखिर नगर परिषद ने और सभापति महोदय ने पहल की और एक ट्रॉमल मशीन जिसको कहते हैं वो लगाई गई। जी हाँ, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो मशीन है जिससे कचरे का निस्तारण हुआ और जहां पहले कचरे के पहाड़ नजर आते थे वहां अब कचरा बिल्कुल साफ हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उस कचरे का कहीं ना कहीं सदुपयोग हो रहा है। कुछ महीने पहले यह डंपिंग यार्ड कचरे के ढेर से पटा हुआ था। कचरे का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया था। प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं थी, लेकिन यह सब कुछ करना इतना आसान काम भी नहीं था। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अध्यक्ष को ज्ञापन पर ज्ञापन दिए, लंबी लड़ाइयां लड़ी गईं। आखिरकार नगर परिषद अध्यक्ष और सभापति की पहल से ट्रॉमल मशीन लाई गई। कचरे का सदुपयोग कैसे हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। आइए जानते हैं कि यह ट्रॉमल मशीन क्या है और इसकी मदद से कचरे को 3 हिस्सों में कैसे बांटा जाता है। ये जो मशीन है ये किस तरीके से काम करती है और अमूमन इससे कचरे का जो निस्तारण है वो किस तरीके से होता है, किस तरह डिवाइड करते हैं आप कचरे को? सर, इसको पहले हम अपने एमबीएफ में डलवाते हैं, जिसको हम होपर बोलते हैं। उससे मेरा क्या होता है, प्राइमरी कन्वेयर पे आता है, फिर उस पे मैनुअली हम ईंट पत्थर और प्लास्टिक बोन्स ये सारी चीजें अलग करवाते हैं लेबरों के माध्यम से। फिर उसके बाद मेरा जो कूड़ा रहता है वो जाता है मेरा सेग्रीगेशन मशीन में, जिसको हम ट्रोमल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, 6 mm जो रहते हैं उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, उसका एक अलग कन्वेयर लगा हुआ है। उसके माध्यम से वो अलग पृथक्करण हो जाता है, उसका अलग बेस हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा जाता है 25 mm मीन्स इनट उसको हम बोलते हैं, वो हमारा अलग निकलता है मटेरियल। और जो 25 mm से अपर मटेरियल होते हैं उसको हम आरडीएफ बोलते हैं, वो मेरा अलग कन्वेयर के माध्यम से निकलता है।
कचरे के पृथक्करण की विधि में तीसरा चरण खाद बनाने के लिए किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किसानों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। जानिए यह कैसे होता है और कृषि के लिए कितना लाभकारी है। मटेरियल हमारे पास निकलते हैं वो पूरा कंपोस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो अलग एक कन्वेयर के माध्यम से निकलते हैं। इससे क्या होता है कि हम जैसे खेतों में उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एक मात्रा के तहत ले सकता है, जैसे मान लीजिए कि 1 बीघे का खेत है तो उसमें मिनिमम 1 ट्रॉली ही मटेरियल हम अपना कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी, जिसमें से फास्फोरस भी हमारे पास है, इसमें है जिंक भी है, सल्फाइड भी है, सल्फर भी है, और इसमें यूरिया, जैसे नाइट्रोजन, यूरिया तो है नहीं, नाइट्रोजन यूरिया में नाइट्रोजन ही होता है, 46% होता है, लेकिन इसमें 46 से अबव होता है यूरिया की मात्रा। इसमें जो फास्फोरस, जिंक, ये सारी चीजें जो चीजें रहती हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो इसमें मौजूद है। कचरे के निस्तारण और सदुपयोग के बारे में जिसने सोचा, नगर परिषद के अध्यक्ष शिवरतन अग्रवाल और उनके सहयोगियों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। वो बताते हैं कि 3 साल पहले जब वो अध्यक्ष बने थे तब इस डंपिंग यार्ड में ऐसी दशा थी कि वाहन तक नहीं जा पाते थे। आज वही डंपिंग यार्ड आपके सामने है। सुनिए इसके पीछे उनकी क्या सोच थी और यह मुश्किल भरा काम उन्होंने कैसे किया। नगर परिषद गंगापुर सिटी का जब मैं 3 साल पहले चेयरमैन बना था, उस समय डंपिंग यार्ड की ऐसी स्थिति थी, यहाँ पर वाहन घुस नहीं पाते थे। और हमने काफी प्रयास के बाद जब इसका निस्तारण प्लांट शुरू हुआ तो अब करीबन आधा कचरा यहाँ से हट चुका है और आप देख रहे हैं डंपिंग यार्ड की स्थिति कितनी बढ़िया हुई है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ कमियां हैं, उनको शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा। और यहाँ पर जो खाद, जैविक खाद है, मैं शहर की जनता से कहना चाहूंगा, अगर उनको चाहिए तो यहाँ से वो ले। 500 रुपये टन में इसकी रेट नगर पालिका द्वारा निर्धारित की है। अच्छा आइडिया है। अगर निकायों में देखिए कचरे के ढेर तो लग जाते हैं, मगर उसका निस्तारण कैसे हो, तो उसकी दिशा में एक अच्छी पहले। देखिए आजकल शहरों में सबसे बड़ी समस्या होती जा रही है, हमारे पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो इस हिसाब से जो कचरा की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जा रही है। तो उस कंडीशन को देखते हुए जो हमारा पुराना वेस्ट है, जिसे हम लीगेसी वेस्ट बोलते हैं, उसको डिस्पोज करना बहुत आवश्यक होता है। प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो प्रतिदिन कितना कचरा आ रहा है, कितने कचरे का निस्तारण हो रहा है? अभी पर डे समथिंग 30 ट्रॉली कचरा यहाँ पर आ रहा है और करीबन 12 ऑटो टिपर कचरा यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो पहल है, जो हमारे वेस्ट जो निकल रही है उसको हम शीघ्र ही काम लेंगे, चाहे भारत के रूप में काम लें, चाहे रोड के रूप में काम लें। जैसा कि अभी हमारे ये इंसान ने बताया कि ये जो यहाँ पर प्लास्टिक वाली है, ये बड़ी रोडों में काम लगता है, गंगापुर शहर के अंदर काम नहीं लगता। तो ये थी बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए कचरे के सदुपयोग की कहानी, जो दौलतपुर गांव के लोगों और नगर परिषद के तालमेल से संभव हो पाई। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजय भारद्वाज की रिपोर्ट।